गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज आपको व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में बताया जाएगा। व्यवसाय के उद्देश्य क्या क्या हैं। देखिए, यदि किसी व्यवसाय की आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन रखना है तो उसके चहुमुखी या कह सकते बहुमुखी उद्देश्यों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। ठीक है, केवल एक ही उद्देश्य को सामने रख करके महारत हासिल नहीं किया जा सकता। उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट तथा व्यवसाय के अनुरूप होना चाहिए। कुछ मुख्य उद्देश्य आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले है बाजार की स्थिति। क्या है? बाजार की स्थिति। एक व्यवसायी को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उत्पाद उपलब्ध करवाने तथा उन्हें संतुष्ट रखने के लिए बाजार में अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखना चाहिए। ये तो पहला उद्देश्य होता है व्यवसाय का। क्या होता है? एक व्यवसायी को अपने उपभोक्ताओं को संतुष्ट रखने के लिए, ठीक है, प्रतियोगी उत्पाद और उपलब्ध करवाने में अपनी स्थिति को सुदृढ़ रखना चाहिए। ये तो पहला हो गया बाजार की स्थिति। दूसरा है नव प्रवर्तन। देखिए, यदि व्यवसायी अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं में कुछ नया नहीं करेगा, उसमें कुछ नवीनता नहीं लाएगा, तो वह बाजार की प्रतिस्पर्धा में अपने आप को खड़ा नहीं रह सकता। जब तक अपने उत्पादन में कह सकते हो उत्पादित वस्तुओं में नवीनता नहीं लाएगा तो निश्चित है ऐसी प्रतिस्पर्धाएं हैं बाजार में कि आप उसमें खड़ा नहीं हो सकते। इसलिए नव प्रवर्तन व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ठीक है, वर्तमान युग में नए परिवर्तनों के कारण या उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तनों के कारण यह और अधिक आवश्यक है कि हम अपनी वस्तुओं में, अपने उत्पादित वस्तुओं में कुछ नवीनता लाएं। उसके बाद तीसरा है उत्पादकता। देखिए, उत्पादकता व्यवसायिक सफलता उत्पादकता द्वारा ही कह सकते हो कि जो व्यवसायिक सफलता है वह उत्पादकता द्वारा ही मूल्यांकित की जाती है। किसके द्वारा? उत्पादकता द्वारा ही मूल्यांकित की जाती है। अतः व्यवसायी को उत्पादकता हेतु सुधारात्मक प्रयास करते रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चौथा आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व से आशय व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग है, ये आपको पता है। ठीक है, इसलिए व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों तथा व्यावसायिक, ठीक है, जो उपक्रम है उन्हें विभिन्न व्यक्तियों तथा समुदायों के हितार्थ, उनके हित के लिए अपने उत्तरदायित्व तथा उनकी समृद्धि हेतु हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। ये भी आपके व्यवसाय का एक उद्देश्य है। ठीक है, क्या है कि व्यवसाय समाज का एक अभिन्न अंग है, आपको पता है। ठीक है, अतः व्यावसायिक जो उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों तथा समुदायों के हितार्थ अपने उत्तरदायित्व तथा उसकी समृद्धि हेतु हमेशा अग्रसर रहना चाहिए। उसके बाद आपको पांचवा बताया गया प्रबंध निष्पादन एवं विकास। प्रबंध निष्पादन एवं विकास। देखिए,
किसी भी व्यवसाय में प्रबंधक का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रबंधक को समस्त संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए लाभ को अधिकतम करना होता है। अतः प्रत्येक व्यवसायी अपने प्रबंधक से यह अपेक्षा रखता है कि वह व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आधार संहिता के उचित जो आचार संहिता है उसके आधार पर सामंजस्य को स्थापित करे। ठीक है, तो ये हुआ प्रबंध निष्पादन एवं विकास। उसके बाद लाभार्जन तो आप पहले ही जान चुके हैं कि बिना इसका तो मुख्य उद्देश्य ही लाभार्जन होता है। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य तो लाभार्जन ही है। लाभार्जन किसी भी व्यवसाय की सफलता का द्योतक माना जाता है। व्यवसाय में विनियोजित पूंजी के आधार पर जो पूंजी लगाई जाती है उसके आधार पर लाभ को अधिकतम करना ही व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये तो हुआ व्यवसाय के उद्देश्य। अब आइए व्यावसायिक जोखिम। क्या होता है व्यावसायिक जोखिम? व्यवसायिक जोखिम जो बिजनेस रिस्क है, इसके बारे में तो आपको पता है पहले से कि व्यवसाय का दूसरा नाम ही है जोखिम। व्यवसाय का दूसरा नाम जोखिम ही है, क्योंकि व्यवसाय में लाभ के साथ साथ हानि होने की संभावना सदैव बनी रहती है। देखिए, हानि की संभावनाओं का बहुत कारण हो सकते हैं, क्योंकि भविष्य में क्या होगा कोई जानता नहीं है। कोई नहीं बता सकता। कभी मांग में कमी हो जाती है या उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो जाता है, कोई नई फर्म बाजार में आ जाती है या उत्पादन ही बंद हो जाता है। चोरी और प्राकृतिक आपदा भी विभिन्न कारणों से, ये तमाम कारण हैं जिसके कारण से व्यवसाय में हानि होती है। देखिए, व्हीलर ने कहा है, व्हीलर ने क्या कहा? जोखिम हानि का संयोग है। क्या है? जोखिम हानि का संयोग है। व्हीलर ने क्या बताया? जोखिम हानि का संयोग है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। यह किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। तो व्हीलर ने क्या बोला है कि जोखिम हानि का संयोग है या किसी प्रतिकूल घटना के घटित होने की संभावना है। वहीं डॉक्टर कपिल ने कहा है, डॉक्टर कपिल ने क्या कहा? भविष्य की अनिश्चितता के कारण होने वाली हानि, भविष्य की, ठीक है, अनिश्चितता के कारण, भविष्य की अनिश्चितता के कारण भविष्य की अनिश्चितता के कारण होने वाली हानि की संभावना, होने वाली हानि की संभावना जोखिम कहलाती है।
ठीक है। डॉक्टर कपिल ने क्या कहा कि भविष्य की अनिश्चितता के कारण होने वाली हानि की संभावना जोखिम कहलाती है। देखिए, जोखिम के कुछ कारण होते हैं, उसे भी देख लीजिए थोड़ी देर। जोखिम के कारण, सबसे पहला है जोखिम प्राकृतिक कारण। सबसे पहले प्राकृतिक कारण समझिए। प्राकृतिक कारण, देखिए, प्रकृति कारणों के अंतर्गत ऐसे कारण आते हैं जो मनुष्य का जिस पर मनुष्य का कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे अकाल आ गया, भूकंप आ गया, ठीक है, आग लग गई, सूखा पड़ गया, वर्षा अधिक हो गई, तो इसके कारण भी जोखिम बना रहता है। व्यवसाय में इसके कारण भी जोखिम बना रहता है। दूसरा है मानवीय कारण। क्या है? मानवीय कारण। व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने वाली जो मानव शक्ति है, या कभी कभी मानव के अंतर्गत क्या हो जाता है, बेईमानी आ जाती है, या उसमें अज्ञानता होती है, प्रबंधकीय अकुशलता होती है। ये सब कारण भी व्यवसाय में हानि पहुंचा सकते हैं। इनके कारण भी व्यवसाय में जोखिम बना रहता है। तीसरा है आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों का तात्पर्य बाजार में होने वाले परिवर्तनों से है। बाजार में होने वाले परिवर्तनों से होते हैं, जिनमें माल की मांग में अनिश्चितता या माल में उतार चढ़ाव, माल के मूल्य में उतार चढ़ाव आ जाए, अधिक प्रतिस्पर्धा हो, ग्राहकों को उधार आदि, ये सब कारण जो है इसमें जो व्यापार में जोखिम बना होता है, व्यवसाय में जोखिम बना होता है। ये सब कारण है। अधिक भाई बिना उधार के भी व्यवसाय चल नहीं सकता, तो वो भी एक प्रकार का जोखिम ही है। उसके बाद कुछ अन्य कारणों में भी आगे लीजिए। अन्य कारण में जैसे प्रबंधकीय, यांत्रिकी, तकनीकी, ये सब कारण भी आते हैं। राजनीतिक मान लीजिए परिवर्तन कभी कभी हो जाता है, मशीनों में खराबी आ जाती है, मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव होता है, तो ये सब भी जो है जोखिम के कारण होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 4 टॉपिक में जोखिम के कारण बताया गया: प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण और आर्थिक कारण और अन्य कारण। ठीक है, आज बस इतना ही, फिर अगले टॉपिक में बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।